दोस्तों, ये भी नहीं कह सकता हूँ आप लोगों से कि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और ये भी नहीं कह सकता हूँ कि भाई मैं खुश हूँ, क्योंकि जो भी पारिवारिक जीवन में अपनी लाइफ जी रहा होगा वो ये समझ सकता है कि भाई किस तरीके से एक फैमिली होती है, किस तरीके से एक बड़ा भाई कमा के लाता है, एक पिता कमा के लाता है। शाम को बच्चे इंतज़ार करते हैं कि पापा कमा के लाएंगे फिर हम खाएंगे। और कई ऐसे भी लोग हैं भाई जिन्होंने अपने पिता खोए होंगे। मेरी तरह पिता का जाना क्या होता है ये वही शख्स समझ सकता है, ये वही फैमिली समझ सकती है जिनके साथ ये हादसे हुए हैं। आज मेरे पिता को गए हुए लगभग 18 से 19 दिन हो चुके हैं। मेरी शक्ल देखकर आपको और मेरा हुलिया देखकर आपको ये लग रहा होगा कि मैं कहीं से खुश तो नहीं हूँ। खुश होगा भी कैसे यार, एक लड़का जो अपने बाप को कांधा दे रहा है, उसकी चिता को आग दे रहा है, वो खुश कैसे हो सकता है। हर किसी की लाइफ में एक न एक ये दिन आना है। आज मेरी लाइफ में, कल किसी की, कल किसी की, परसों किसी की, नरसों की। तो वो तो विधि का विधान है। लेकिन क्रिया में जब मैं बैठा था तो कुछ चीजें मेरे जहन में चल रही थी, कुछ सपने भी हुए, कुछ ख्वाब भी हुए। हैरानी भी हुई कि ऐसी भी चीजें होती हैं जीवन में। मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी जो स्टार्टअप कहते हैं, वड्डा, जहां पुराना मकान है हमारा। उनका घोड़ों का व्यापार हो, बकरियों का व्यापार हो या अन्य कोई भी क्रियाकलाप हो, तो उन्होंने उस भूमि से शुरुआत की थी। और हम 4 भाई बहन उस समय हुआ करते थे। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई 2009 में मुझे छोड़ के चले गए थे। तो हम 3 भाई बहन अभी हैं, जिसमें मैं सबसे छोटा हूँ और 2 मेरी दीदी हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों को वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ से मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे दर्शन दिए, क्यों ना मैं उनकी आधारशिला, जहां से उन्होंने जीवन का आप जब पेपर देते हैं, हाई स्कूल का हो या 12th का हो, सबसे पहले आप ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि मेरा पेपर सही जाए, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर भली भांति तरीके से तय करके आऊं ताकि मेरा रिजल्ट ही बिगड़े ना, मैं पास हूं। उसी तरीके से मेरे पिताजी ने जहां से शुरुआत की थी, जिस भूमि से, तो वड्डा में है वो भूमि, पुराना मकान है वो, हम पुराना मकान ही कहते हैं। अभी भी गाँव में आपको पुराने मकान मिल जाएंगे, पक्के वाले मकान कहते थे। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैंने बहुत पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले वहाँ का वीडियो ऐड कर रखा है। अगर किसी को अभिरुचि है देखने की तो आप लिस्ट में जाइए और बाय करिए उस वीडियो को। बाय करने का मतलब भाई जाइए और चेक करिए, देखिए। तो अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर मेरे पिताजी घोड़े बांधा करते थे, कहाँ पर बकरी बांधा करते थे, कहाँ पर वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके लाते थे, और कहाँ पर हमारा चूल्हा था, कहाँ पर मेरी मम्मी हमें पका के खिलाया करती थी। तो वो चीज़ें तो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में दिखाऊंगा। लेकिन मुझे अंदर से अब ये रुचि महसूस हो रही है, एक लगन, एक आग जो होती है और जो होनी भी चाहिए एक पुत्र के अंदर अपने बाप के प्रति, क्योंकि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनके याद में मैं
वहाँ पर उस स्थान पर जहाँ पर वो अपना स्टार्टअप करते थे कभी, उनके नाम पर मैं एक छोटा सा मंदिर स्थापन करना चाहता हूँ। उनकी एक मूर्ति स्थापना वहाँ पर करना चाहता हूँ और सुबह शाम अगरबत्ती दिया भेंट वहाँ पर मैं उनको अर्जित करना चाहता हूँ, ताकि उनकी आत्मा को ये लगे कि भाई मेरा बेटा मेरे जाने के बाद भी मुझे नहीं भूला है। क्योंकि 18 से 19 दिन मेरे पिताजी को गुजरे हुए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सूट बूट पे यहाँ पर एक व्लॉग के तौर पर आपके सम्मुख पेश आऊँ। ये नॉर्मल ड्रेस होती है घर पे, मैं आज उसी ड्रेस पर, मेरी इच्छा भी नहीं कर रही है दोस्तों कि मैं हाई फाई कपड़े पहनकर या बाइक चलाते हुए गोप्रो लगाते हुए आपको दिखाऊं, क्योंकि मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटा हुआ करता हूँ। तो जब जो सबसे छोटा होता है ना, जो सबसे छोटी औलाद होती है, तो पिताजी उसको सर्वश्रेष्ठ प्यार करते हैं, वो किसी की भी फैमिली में है। तो मेरा ये हृदय ये कहता है कि अगर उनको श्रद्धांजलि देनी है सही तरीके से, तो मेरा ये अधिकार बनता है कि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहां पर मैं उनके नाम पर एक ऐसा स्थल बनाऊं कि सुबह शाम में उनको वहां पर जाकर याद करूं, ताकि उनकी आत्मा जहां भी हो वो देखकर ये कहें कि जन मेरे बच्चे मुझे नहीं भूले। तो इसमें आपकी क्या राय है वो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पर मेरे पिताजी ने स्टार्टअप किया था। तो इतनी सूचना आपको देनी थी दोस्तों। बाकी तुम्हारा भाई अभी इस लायक नहीं है कि यार कहीं राइड करे, कहीं दिखाए आपको पहाड़, नदियाँ, नाले, जंगल, शहर, लोग, भीड़ भाड़। बड़ी हिम्मत जुटाकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपका आशीर्वाद है। कमेंट करके आप ये ज़रूर बताना कि क्या मैं सही करने जा रहा हूँ या गलत करने जा रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।